नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24 की सरकार और मैं हूं रुपेश गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं कांकेर लोकसभा सीट में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने भोजराम नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर पर फिर से दांव खेला है। तो इस बार बाजी कौन मार रहा है, इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं के, जनता के सवाल होंगे और बाकी नेताओं के जवाब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार खास मेहमान, और चार खास मेहमान का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अशोक बालेचा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के जितेंद्र सिंह जी हैं और नितिन पोटाई जी हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी चूंकि पिछली बार यहां लोकसभा चुनाव जीती थी, तो दरअसल बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है, किन मुद्दों के साथ जनता से वो संवाद कर रही है, और जो पिछले सांसद थे उनकी टिकट क्यों काटनी पड़ी? टिकट क्यों काटनी पड़ी ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पे सर्वे करवाती है। जो नाम सर्वे में आगे आते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास के मुद्दे पर लेके और मोदी जी के चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरी है। और भोजराज नाग यहाँ से प्रत्याशी है और लगातार हम यहाँ पर 7 बार से लोकसभा के चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है और इस बार भी भोजराज नाग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, तो 7 बार से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ये गढ़ हो चुका है। पिछली दफा कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन जीतते जीतते रह गई। 6-7 हजार वोट से वीरेश ठाकुर हार गए थे, फिर भी उसी पर दांव लगा दिया, उन्हीं पर दांव लगा दिया। चर्चा थी कि अनिला भेड़िया लड़ेंगे, चर्चा थी कि दीपक बैज लड़ सकते हैं, मोहन मरकाम को बुलाया जा सकता है, लेकिन आखिर में फिर से वीरेश ठाकुर। क्या चुनौती दे रहे हैं भाई? हमारे यहाँ से तो वीरेश ठाकुर का ही नाम पहले से था। हाँ। और उसी को टिकट मिलना था, हम लोगों को तो सबको पता था। हाँ। और वो पूरे 5 साल से हर विधानसभा में घूम रहे हैं, आठों विधानसभा में। और इस बार हम पूरा कोशिश कर रहे हैं क्या हम जीतने की कगार में, और हम अच्छे मतों से जीतेंगे इस बार। क्या क्या मुद्दे होंगे जो आपके हक में हैं? मुद्दे महंगाई है, देख लो, सिलेंडर का 500 का 1000 रुपये कर दिए, 58 रुपये पेट्रोल को 100 रुपये में बेच रहे हैं। और क्या विकास क्या किए हैं? विकास के नाम में तो कुछ नहीं किए। यहाँ के सांसद ने 5 साल में कांकेर के लिए क्या दिया? कुछ नहीं दिया 5 साल में शहर के लिए। तो शहर के लिए सांसद ने कुछ नहीं दिया, विकास नहीं हुआ और महंगाई बढ़ गई है। मैं भाई साहब को अगर गिनाना चाहूँ, केवल 10 साल में मोदी जी सरकार की ये छोटी मोटी मैं 100 कामों की और जो पूरे देश में चल रहा है उसको आपको लाइन से गिना देता हूँ। राम मंदिर हमारे घोषणा पत्र में था, हमने पूरा किया। धारा 370 हमारे घोषणा पत्र में था, जिसको हमने पूरा किया। जीएसटी लागू करने का हमारे घोषणा पत्र में था, जिसको हमने पूरा किया। ऐसे अगर समय आपके पास कम होगा, अगर गिनाना चाहूँगा तो जितनी भी हमारे घोषणा पत्र में था, जिसको हमने ईमानदारी से, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको ईमानदारी से करती है। हम केवल घोषणा करके, जिस पिछले समय भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसने घोषणा पत्र में जो जो चीज किया था और गंगा जल लेके कसम खाया था, लेकिन सरकार चली गई, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो कौन सा काम? उसका शराबबंदी का, शराब का था, बंदी का था, जिसको उसने पूरा नहीं किया। इसी प्रकार हमारे मोदी जी ने जितनी भी घोषणा की, जितनी भी गारंटी दी, उसको हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय ने केवल 100 दिन के अंदर सारे को साय पूरा कर दिया। साय पूरा कर दिया। नितिन पोटाई, कोई साय पूरा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोग टोटली झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था कालाधन वापिस लाऊंगा, कालाधन वापिस नहीं आया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं मिला। आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ बोलते बस हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा है वो पूरा किया है। आज गारंटी कह रहे हैं कि गंगा जल लेकर के कसम खाया था, उसको पूरा नहीं किया। सारे काम को पूरा किए। देखिए, कर्जा माफी सबसे अहम मुद्दा, किसानों का मुद्दा था। माननीय भूपेश बघेल जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी पे हस्ताक्षर किया। इसके साथ साथ जो है शराबबंदी की बात कर रहे थे। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। शराबबंदी की दिशा में एक अहम पहल करते हुए यहाँ जो शराब का जो ठेका है वो शासकीकरण किया गया। और धीरे धीरे ये जो शराबबंदी के काम को आगे बढ़ाने का काम
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने तो तमाम चीजें बता दी और आपकी सरकार, केंद्र सरकार पे आरोप लगा दिए कि बड़े वादे थे वो पूरे नहीं हुए। सारे वादे जिसमें ये चाहे जितने बड़े वादे थे, मैंने आपको पहले भी गिनाया। अगर आपके पास समय है तो मैं पूरे, मेरे पास लिस्ट है, मैं इनको सौंप भी दूंगा। वो जो कह रहे हैं उसके बाद इनसे ये पूछो ना कि गंगा जल लेके शराबबंदी की पूरे इनके जो कैबिनेट में मंत्री थे, सारे नेता थे, जिसने एक मंच पे घोषणा किए थे, क्या हुआ? इनका शराबबंदी का तो जवाब मैं दे देता हूँ। ये शराबबंदी के बात बड़ी बड़ी करते हैं। अभी नया शराब कानून आ गया है, आबकारी अधिनियम जानते हैं, उसमें ये लोग जो है अहाता बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शराब पिलाने के लिए अहाता बना रहे हैं, नया कानून। दूसरा चीज, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, बड़ा बड़ा बात लच्छेदार, ये खुद जो है धरना प्रदर्शन करते थे महिला भाजपा युवा मोर्चा महिलाओं को लेकर के कि शराब बंद किया जाए, और कांग्रेस ने कभी गंगा जल नहीं उठाया। इतना झूठा, माने इतना फरेब, इतने झूठे पार्टी, इतने झूठ के पुलिंदा, कांग्रेस ने कभी गंगा जल नहीं उठाया। और शराबबंदी के लिए जो बात कर रहे हैं, आज शराब की कीमत देख रहे हैं। ये जो है इन्होंने क्या किया, अब मैं बता रहा हूँ, पूरा बात सुन लीजिएगा भाई साहब। इन्होंने क्या किया, शराब में पहले ठेकेदारी होती थी, इनकी रमन सरकार ने सरकारीकरण किया, और सरकारीकरण करने के बाद आज नई उद्योग, नई आबकारी नीति ला करके पूरा रेट बढ़ा दिए, और चले जवाब लेते। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो समझती है कि कौन झूठा और कौन सच्चा है, इसलिए इनको 5 साल में निकाल फेंका यहाँ से। इन्होंने निश्चित तौर पर हर जगह पे मैनिफेस्टो में, जब यहाँ इन लोग बैठे और गंगा जल हाथ में कसम खाई कि हम शराबबंदी करेंगे। भाजपा ने नहीं कहा, धान खरीद कर्ज माफी का था ना, भाजपा ने नहीं कहा कि शराबबंदी करेंगे करके, कांग्रेस ने कहा। और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है उसे पूरा किया है, चाहे वो बोनस की बात हो, चाहे किसानों कर्जा माफी की बात हो। हमने, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है उसे भूल जाती है। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी की साख तो एकदम रसातल में चली गई है। जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ के प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है, तो ये लोग साख को कहाँ कर रहे हैं? आज इन लोग रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, वित्त मंत्री बोल रही है कि नहीं भैया मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती। उनके पास महंगाई के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं उनके पास। ये हाल बना के रखे। नौकरियां कहाँ गई? 2 करोड़, 10 करोड़, 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरियां होती हैं, कहाँ है आज? 2023 तक के सब गरीब को पक्का मकान बनना था, कहाँ है आज? ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मोदी तो पूरे भारत का चेहरा बता रहे हैं ना, तो पूरे भारत की बात करो ना भाई, फिर छत्तीसगढ़ की बात करोगे आप लोग? सबसे बड़ा झूठ तो मोदी का झूठ है, दुनिया जान रही है। पुलवामा अटैक सैनिकों की चलिए बात ठीक है, पहले जवाब तो ले लें आपका। आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है तो पूरे देश की बात की जाए। हम पूरे देश की बात करते हैं, यही लोग राज्य की बात करते हैं और कांकेर की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की तो बात, मेरी बात सुनिए, मैं सेंट्रल की बात करने जा रहा हूँ। जब लोकसभा के चुनाव हैं, हम पूरे देश की बात करेंगे। और कांग्रेस के पप्पू को तो पूरे भारत ने नकार दिया है। आज की डेट में कांग्रेस जो है इतने सीटों में चुनाव नहीं लड़ रही है कि केंद्र में सरकार बना सके, और भारत की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके दल को छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और इनकी बातों का जवाब वही दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के आने के बाद भारत जो है विश्व पे सबसे ज्यादा नाम कमाया है। मुद्दों की बात वही कह रहा हूँ कि मोदी जी को पूरा देश ने स्वीकार किया है और कांग्रेस को नकार दिया है। उसके बाद इनके पास क्या जवाब है? और रोजगार की बात करते हैं तो अभी 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, और इन्होंने जो है पीएससी का घोटाला किया, सारे रिश्तेदारों को भर दिए। टामन सिंह सोनवानी जो आईएएस था, उसके रिश्तेदारों को उसमें भर दिए। और इनकी जो सौम्या चौरसिया थी, उसी भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में है, और जेल में जो है दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लीगल में हूँ, विधि को मैं एडवोकेट हूँ, मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है शराब नीति में कि इनकी जो ईडी कार्य कर रही है पूरा गलत है। आज इनकी जो स्थिति है, ईडी और सीबीआई, सुन लीजिए, इनकी सौम्या जेल में क्यों है? बताओ, सौम्या जेल में क्यों है? अभी बोल रहे हैं ना कुछ नहीं होगा करके, चुनाव के बाद निपटने तो लोकसभा चुनाव, इसके कितने नेता अंदर जाएंगे खुद लेकिन नहीं पाएंगे। इतना भ्रष्टाचार किया, उसका पूरा परिणाम निकलेगा। हाँ देखो लोग
हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है 5वां अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में और बहुत जल्द तीसरा नंबर पे आने वाला है। और गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी के गारंटी के विश्वास करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और आने 3 महीने में जो प्रमुख वादे थे वो पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा कर दी है। और आने वाले समय में जनता इनको बताएगी कि क्या होने वाला है। 15 से 20 लाख रुपया गरीबों के खाते में, हर भारतीय के खाते में आएगा। ये कांकेर की सभा में था, वीडियो भी है। मोदी जी ने बोला भैया ऐसे भैया अगर ऐसी बातें हैं तो राहुल गांधी ने भी कहा था, ऐसी बात नहीं कही थी नरेंद्र मोदी ने। 15 इतना काला धन है कि अगर वापस लाया जाए तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकता है। ये बातें हुई, आ सकता है उन्होंने बोला था, आएगा नहीं बोला। अरे नहीं, उन्होंने सीधे यही कांकेर की सभा में बोला, उसका वीडियो है, उन्होंने बोला था इस बात को। लोगों के पास सकते हैं। ये कांकेर के कौन सा मुद्दे हैं जिस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बोलने वाले लोग? मैं एक युवा हूँ, मैं युवाओं की बात करूंगा। ये लोग जब से सरकार में आए थे 10 साल हो गया, रोजगार की बात नहीं किए, घोषणा किए नहीं कर पाए। और मैं ये बताना चाहूंगा, जब से यहाँ पे कांग्रेस सरकार गई है, लोग रोजगार गारंटी तक की पैसे नहीं पा रहे हैं। रोजगार की तो बात छोड़ो, रोजगार गारंटी में जो काम कर रहे हैं गांव के जो मजदूर गरीब लोग, उनका 3 महीने से अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। चलिए इन्हें तथ्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये तथ्य के बारे में बताना चाहूंगा, 1947 से अभी तक बेरोजगारी दर 3.1 है, अभी तक कभी नहीं रहा है। और महंगाई दर 5% है, इनके समय 13% था। और जहां तक ये कालाधन का सवाल है, 99% पैसा, सुने 99% पैसा इनकम टैक्स के रडार में आया है। जो जमा हुआ बैंक में वो नंबर 1 हुआ है, उसमें टैक्स लगेगा, उसी को बोलते हैं कालाधन को सफेद कर दे सरकारी तौर पे। अगर कोई पैसा ब्लैक मनी है तो 40% तक ब्याज पेनल्टी होगा, तब होगा वो। सर बोल रहे थे 2047 से अभी तक की बात, 2047 अभी इनकी भाजपा प्रत्याशी जो बनी कंगना रनौत, वो बोलती है 2014 के बाद भारत देश आजाद हुआ है। 2014 से आपके प्रत्याशी कह रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार की सत्ता गई थी, उस समय 45,000 करोड़ केवल पीएलओ का देना बाकी था, कर्ज था। उसके बाद तेल का बॉन्ड भी समस्या दूर करना चाहता है, जो देश की उच्च संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री उस सभा से उसको सर्टिफाइड करता है कि आपकी सब की नींबू काट के इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह प्रतीक है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर का माने उल्लेख करें। और जहां तक काले उसका सवाल है उधार का, तो 2 लाख करोड़ रुपया, 200 लाख करोड़ रुपया आज उधारी है विदेशों से। लिए कहां से लिए हैं और पिछला उधारी का क्या का था, इस दोनों में बड़ा फर्क है। 1 लाख स्टार्टअप हुए, मतलब कंपनियां प्रारंभ हुई है। जब लोन से हुई है ना, पहले 70 ठोकर थी, इनके समय मात्र 70 थे स्टार्टअप कंपनियां। अभी 1 लाख से ज्यादा कंपनियां अपना कार्य प्रारंभ कर रही है। और 10 व्यक्ति का भी अगर बोलेंगे तो रोजगार की बात कर रहे थे, 1 लाख गुणी 10 लाख तो नौकरियां एक कंपनी दे रही है। अरे कहाँ लगा यार? भारतीय जनता पार्टी लोग, मैं पहले भी कहा, झूठ बोलने काम करते हैं। मनमोहन सिंह के समय में देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, ये किसी छुपा नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना के माध्यम से जहां हर लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। गारंटी शब्द की बात करते हैं आज। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से गारंटी शब्द को भी चुराए हैं। गारंटी शब्द कांग्रेस का है, रोजगार गारंटी कांग्रेस ने दिया, लोगों को खाद का गारंटी कांग्रेस ने दिया। गंगा जल लेके दारू वाली गारंटी दिए थे, ये इस प्रकार की गारंटी देते हैं, ये इनकी ये गारंटी होती है। दिखाओ ना, अब शराब की दुकानों को बंद करके दिखाओ ना। अगर आप गंगा जल, और हमने तो कोई बहुत धरना प्रदर्शन किए हो, हमारे घोषणा पत्र में बंद, हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा कि दारू बंद करेंगे, इन्होंने कसम खाई है। और हम कांग्रेस के बोलने पे दारू बंद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कहेगी उस दिन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो निश्चित रूप पे करती है। और रोजगार की बात करते हैं, गोबर बिनने का काम भूपेश सरकार देती थी, उससे तो अच्छे हैं। 11 लोकसभा सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं। 11 की 11 लोकसभा सीटें जीत के आ रहे हैं। इन लोग की सरकार साए क्या किया है, कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ था, ये लोग तो बिजली हाफ कर दिए। छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ कर दिया। सबसे बड़ी समस्या लो वोल्टेज की समस्या, पूरा हाहाकार मच चुका है। इस पर सवाल भी आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था नमामि गंगे, गंगा माँ मुझे बुलाई है, मैं गंगा मैया का पुत्र हूँ, गंगा साफ करूंगा। कितनी गंगा साफ हुई?
कहाँ गई गंगा साफ हो गई? कहाँ गंगा साफ सकते हैं? कम से कम हम अपनी इस देश में अपनी आस्था की बात कर सकते हैं। कांग्रेस के साथियों से कहता हूं कि क्या तकलीफ है आपको, हम अपनी आस्था की बात करते हैं तो क्या तकलीफ है बताइए आप। हमारा प्रधानमंत्री आज पहले आजादी के बाद मिला है, जो हमारी आस्था पे बात करता है। आपको क्या तकलीफ है? हमारी आजादी के बाद तो कई प्रधानमंत्री हुए, हमारी आस्था से इनको क्या तकलीफ है भाई? हमारा प्रधानमंत्री तिलक की आस्था से आपको क्या तकलीफ है? हम लोग को 2047 में आजादी मिला है, इन अंधभक्तों को 2014 में आजादी मिला है। और रही बात अभी आपको 2047 में आजादी मिली, 1947 में आजादी मिला है। और अभी मोदी जी आए थे बस्तर जब चुनाव का टाइम रहता है तो उन्हें परिवार याद नहीं आता, आज उनको परिवार याद आ रहा है। आज बोलता है मोदी का परिवार बोलता है। अब जब यही राष्ट्रपति भवन उद्घाटन हुआ तो यही उसी आदिवासी महिला को भूल गई थी। मैं वही बोलना चाहूंगा बीजेपी के लोग आज महंगाई पे स्मृति ईरानी 400 रुपए सिलेंडर होती थी तो चूड़िया बेचती थी प्रधानमंत्री। लेकिन स्मृति ईरानी या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के नेता को थोड़ी मना किया कि वो भी जाकर के प्रदर्शन करें। आप लोग प्रदर्शन करें। नहीं, लोग अपना घोषणा में क्या कहें, जिस मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़े थे, मुझे 100 दिन दीजिए, मैं 100 दिन में पूरा महंगाई कम कर दूंगा, 100 दिन में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 भ्रष्टाचार को कम करूंगा, बेरोजगारी को कम करूंगा। लेकिन आज अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। आज ये लोग धर्म की राजनीति पे उतर आए हैं, धर्म की राजनीति। अगर ये बोल रहे हैं कांग्रेस के भाई लोग महंगाई दर बढ़ रहा है तो आप 5 साल से 10 साल से आप विपक्ष की भूमिका में क्यों जीरो थे? क्यों संसद में आवाज नहीं उठाए? राहुल गांधी जी, ठीक है, राहुल गांधी जी संसद में सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका तो अटेंडेंस रहता ही नहीं है। कहाँ रहते हैं वो? तो विदेश में ज्यादातर रहते हैं। ये लोग बात कर रहे हैं संसद में क्यों मुद्दे नहीं उठा रहे? हमारे कांग्रेसी सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सबसे ज्यादा निलंबित करने का किसी को श्रेय मिलता है तो ये भाजपा की सरकार को मिलती है। सबसे ज्यादा निलंबित करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इन्होंने बोला माने आजादी के बाद से हिंदुओं की सरकार है। संडे गार्जियन में 2014 मई में ये समाचार छपा था, ब्रिटेन के बहुत बड़ा अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है, कि अब हमारा शासन मतलब अंग्रेजों का शासन 14 मई 14 में समाप्त हो गया, अब भारतीय लोगों का शासन प्रारंभ हुआ। ये संडे गार्जियन ने माना था। कहाँ लिखा था? संडे गार्जियन आपको भेज दूंगा मैं, संडे भेज दीजिएगा। मोबाइल से भेजेंगे आपको, ऐसे नहीं बता सकते। तो पेपर है, सिर्फ मोबाइल देख के भेज सकते हैं। तो मोबाइल जानबूझ के ऐसे बोलने में नहीं बोल सकते। सिर्फ छपा था 18 मई के पेपर में, 18 मई। इनके बातों का जनता जवाब दे चुकी है। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करके या जो देखिए, ठीक बात, आप जो बात, मैं 1 सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ये फैसला हुआ वो 2019 में हुआ, ये फैसला 2014 में हुआ। अब फैसला होना है 2024 का। अभी मैदान खुला है, दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं। तो आप ये बोलिए कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फैसला जनता ने अब सुनाना है, जनता ने सुनाया नहीं है। नहीं, जनता फैसला सुनाएगी। तो सुनिए ना, अभी हम 400 पार का नारा हम लेके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार करेगी। और कांग्रेस तो अभी भी दहाई पार नहीं कर पा रही थी, ले दे के देश में विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थी। अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करती तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने नहीं जाती देश भर में। जनता स्वीकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मान रहा है कि बन गई है? हाँ, बिल्कुल बन गई है। 400 पार हो गई है, 400 पार। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। कांग्रेस के, बीजेपी कह रही है 400 पार। ये तो बात समय बताएगा कि 400 पार आता है कि 40 में ही सिमटते हैं। लग नहीं रहा है कि इनकी आएगी, ये मुद्दों से भटकाती है, मुद्दे से पूरा भटक गए हैं। 400 पार करते करते 100 में बस सिमट जाए लोग। बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता निरंतर पूरे भारत देश का दौरा किए और जो उनको फीडबैक मिला, हजारों करोड़ों लोग से मिले, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो है 5 न्याय और 25 गारंटी को सामने लेकर आया है। दूसरे शब्द में कहूं तो एक महज दस्तावेज नहीं है, ये पूरे भारत देश का रोड मैप है और जिसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले समय मिलेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है भाजपा वालों की, जिनके ऊपर करप्शन, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप थे और आरोपी हैं, वो भाजपा में क्यों गए हैं? रेड्डी ब्रदर्स गए हैं, येदियुरप्पा गए हैं, शुभेंदु अधिकारी गए हैं, ऐसे। और अमित शाह बोले थे मैं नीतीश कुमार को भाजपा में नहीं लूंगा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको फिर पलटू राम को ले लिए? ये जितने भ्रष्टाचार बता रहे हैं सब कांग्रेस के नेता हैं, और मेन जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जो गांधी परिवार है,
कांग्रेस के मेन नेता वो कह रहे हैं कि अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उनको अपनी पार्टी में क्यों लिया? भ्रष्टाचारी के पास वॉशिंग मशीन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचार ने जो पार्टी में जब महत्व नहीं मिलता किसी नेता को तो उसका आत्मा दुखता है, इसलिए उनके पार्टी छोड़ के हमारे वो भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए भैया बोले राहुल गांधी की बात की अभी, पूरा पद यात्रा में जम्मू से लेकर अपना कन्याकुमारी तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा दौरा किए, लेकिन तेलंगाना के अलावा कोई भी विधानसभा में जीत प्राप्त नहीं हुई। पहले ही जनता आईना दिखा दिए और 2024 में 400 की पार इस समय पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी आ रहे हैं ऐसा उनका कहना है। भ्रष्टाचार को साबित जो कानून है वो करता है, न कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। ये हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी क्यों ले रहे, सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। साबित होता है, साबित कर दे। नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जिन पर आरोप है, अमित शाह तो बोले थे मैं नीतीश कुमार को नहीं लूंगा पार्टी में, क्यों ले लिया फिर वो? वैसे कांग्रेस भी बहुत सारे वादे करते हैं जिसको पूरा नहीं करते। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप जो बात बोल रहे हैं वो सही होनी चाहिए। रोजगार झूठ हो गया, बेरोजगारी, तो उसके जबान पे क्या भरोसा? ये लोग भाजपा वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 7 बार सांसद हैं, 7 बार मतलब 35 साल से। कितने बार लोग संसद में रेलवे का मुद्दा उठाया अभी तक से। और यहाँ पर जब आया है, भानु में आया रेलवे, वही बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग रेलवे लाए हैं। अभी ये 7 बार आपके सांसद रहे, ये पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे सांसद रहे जिन्होंने कांकेर में रेलवे का मसला उठाया? लगा निश्चित तौर पे हमारे ही कार्यकाल में आपका देखेंगे कि भानु प्रतापपुर से लेके ताड़ोकी तक का रेल लाइन आया है और बस्तर में हमारे ही समय में आया है। ये हमारा ही प्रयास था जो रेल लाइन ताड़ोकी तक, अंतागढ़ और ताड़ोकी धूर नक्सल क्षेत्र में दौड़ रहा है आज। वो तो भैया सिर्फ इसलिए बनाया गया और रेल लाइन की लोहा की कमी हो रही थी, यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट बंद हो जाता, इसलिए लोहा लाने के लिए और रेल लाइन को बनाया गया है, कोई पैसेंजर के लिए नहीं बनाया गया। भैया को रेलवे का भैया हमारे सांसद जी के कार्यकाल में अभी मेडिकल कॉलेज मिला है, कांकेर जिला को बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज मिला है, उसका श्रेय भी हमारे सरकार को जाती है। ये किसने खोला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, केंद्र की सरकार। उसमें प्रदेश के नेताओं ने भी अपना योगदान दिया है, ठीक है। बिना राज्य के सहयोग के कोई भी काम किसी भी राज्य में नहीं हो सकता। तो ये टोटली ये लोग तो सिर्फ बेचने का काम किए हैं, आप देख रहे हो। बात करते हैं, हम आपको बता देते हैं, जितना नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का पुलिया रोड आज भी अधूरा है। क्या सहयोग किए इन्होंने 5 साल में केंद्र सरकार को? आज भी आप जाके देखो, रोड पुलिया पूरा अधूरा पड़ा है। क्या सहयोग किए? एजेंसी रहता है ना राज्य सरकार, फिर कैसे बोल रहे हैं सहयोग की बात? जल्दी जवाब दे दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की स्थिति है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट तो राज्य का होता है, लेकिन चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे में सपोर्ट नहीं करे, राज्य सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। क्या सपोर्ट नहीं किया? वहीं से पैसा नहीं आया इसलिए काम बंद हो गया। क्यों नहीं करेगा सपोर्ट? जितना पैसा आया था सारे में भ्रष्टाचार हुआ। सुनो, इन्होंने तो जब तक कांग्रेस सरकार थी जीएसटी का पैसा रिलीज नहीं किया छत्तीसगढ़ का। जैसे अभी भाजपा का शासन नहीं रिलीज कर दिया, जीएसटी का पैसा कितने दिन से रोक के रखे, रिलीज ही नहीं किया। जीएसटी का पैसा हमारे हक का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया था, जिसको हिसाब पालिका से संबंधित रखता हूँ, मांग रहे थे, इन्होंने हिसाब नहीं दिया और सारे पैसों में भ्रष्टाचार करते रहे, इसलिए नहीं दिया जा रहा था भैया। तो चलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देखते हैं और फिर नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करेंगे 24 में सरकार किसकी।